नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं अर्चना मिश्रा, आपकी हिंदी अध्यापिका, आप लोगों को आज आपकी हिंदी पुस्तिका रोली का पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 3 आप लोगों का है नाना के घर मज़े मज़े। यह एक कहानी है बच्चों। इस कहानी में काव्या अपने मित्रों के साथ नाना जी के घर गई। वहाँ काव्या और उसके मित्रों ने क्या क्या मज़े किए, तो चलिए पाठ में पढ़कर जानते हैं और आनंद उठाते हैं। पिछली छुट्टियों में काव्या नाना जी के गांव घूमने गई थी। नाना जी के घर उसने खूब मज़े उड़ाए। वहाँ से लौटकर काव्या बस यही गुनगुनाती रहती, नाना के घर मज़े मज़े, नाना के घर मज़े मज़े। तो बच्चों, आप लोग भी छुट्टियों में अपने नाना के घर जाते होंगे, खूब मस्ती करते होंगे। ऐसे ही काव्या भी अपने पिछली छुट्टियों में अपने नाना के घर गई थी और वहाँ से आने के बाद वो भी नाना के घर अपने खूब मस्ती की थी। वहाँ से आने के बाद बस वह यही गुनगुनाती रहती थी, नाना के घर मज़े मज़े, नाना के घर मज़े मज़े, मतलब नाना के घर खूब मज़े। तो बच्चों, काव्या को गुनगुनाते देख उसकी मित्र मंडली जब नाना जी के गांव के बारे में पूछती तो वह खुश होकर नाना जी के लहलहाते खेतों की बातें बताती। फलों से लदी आम की झूमती डालियाँ, कुहू कुहू करती कोयल की मीठी बोली, तेज हवा में फर करते केले के पेड़, पेड़ों पर बैठे अनार के दाने खाते तोते, और गांव की बातों को बच्चे बड़े ध्यान से सुनते। तो बच्चों, मित्र मंडली का अर्थ होता है दोस्तों का दल, जैसे 2-4 दोस्त एक साथ बैठे हों। तो काव्या को जब गुनगुनाते उनके दोस्त देखते हैं, सब लोग साथ में जब बैठते हैं तो काव्या गुनगुनाती रहती, नाना के घर मज़े मज़े, नाना के घर मज़े मज़े। तो काव्या को जब गुनगुनाते देखते हैं तो सब लोग गांव के बारे में पूछते हैं। काव्या के सब दोस्त उसके नाना के गांव के बारे में पूछते हैं। तो काव्या बहुत खुश होती है और खुश होकर नाना जी के लहलहाते खेतों की बातें बताती। फलों से लदी आम की झूमती डालियाँ, जो फलों से लदी रहती हैं, जब आम की जो डालियाँ होती हैं, जब फलों से लदी रहती हैं तो वो झुक जाती हैं और झूमती रहती हैं, तो उसी के बारे में बताती। फिर कुहू कुहू करती कोयल की मीठी बोली, कोयल कैसे बोलती है गांव में, वो बताती। फिर तेज़ हवा में फर करते केले के पेड़, जब तेज़ हवा चलती तो फर करते केले के पेड़, उसके बारे में बताती। पेड़ों पर बैठे अनार के दाने खाते तोते के बारे में बताती। और ये सब बातें सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं। उसके दोस्तों को गांव की बातें बहुत अच्छी लगती है और वो लोग खूब ध्यान से सुनते हैं। तो बच्चों को काव्या ने बताया कि मूंगफलियां पौधे पर ऊपर नहीं, उसकी जड़ों में लगती हैं। बच्चों, मूंगफलियां की खेती कैसे होती है? जैसे आलू की खेती होती है, आलू भी जड़ों में उगाए जाते हैं, उसी तरह से मूंगफलियां भी आपके जड़ों में उगाए जाते हैं, ऊपर पौधे में नहीं लगते हैं। तो यह सुनकर सब बच्चे चकित रह गए। चकित का अर्थ होता है बच्चों आश्चर्य, हैरान होना। तो सब बच्चे यह सुनकर के हैरान रह गए कि मूंगफलियों की खेती जड़ों में होती है, ज़मीन में होती है। तो बच्चों को काव्या से ही पता चला कि बेलों में लगे बड़े बड़े कद्दू खेत में पड़े रहते हैं। बच्चों, बेलों का अर्थ होता है लता, लताओं में लगे जो कद्दू, कद्दू का अर्थ होता है बच्चों एक कासी फल होता है, यह एक सब्जी होता है। तो कैसे लताओं में लपटे हुए कद्दू, जो जिसकी आप लोग सब्जी खाते हैं, कासी फल, खेत में कैसे पड़े रहते हैं, इसके बारे में काव्या बताती है बच्चों को। फिर रचिता बोली, क्या तुमने गाय को दूध देते हुए देखा है? फिर रचिता बोली काव्या से, क्या तुमने गाय को दूध देते हुए देखा है? तो काव्या ने चहकते हुए कहा, बताया, बहुत खुशी से बताया, हाँ, नाना जी की गाय का नाम कपिला है। हाँ, मतलब नाना जी की गाय भी एक है और उसका नाम कपिला है। नाना जी बाल्टी में उसका दूध दूहते हैं, मतलब दूध निकालते हैं गाय की। फिर थनों से गाय के दूध की धार निकलते देख बहुत मज़ा आता था। रचिता पूछी, काव्या की सहेली रचिता पूछी, क्या तुमने गाय को दूध देते हुए देखा है काव्या? तो काव्या चहकते हुए बोली, हाँ, नाना जी की तो एक गाय भी है, उसका नाम कपिला है। नाना जी बाल्टी में उसका दूध दूहते हैं, मतलब दूहते का अर्थ होता है बच्चों थनों से दूध निकालना। तो थनों से गाय की दूध की धार निकलते देख बहुत मज़ा आता था काव्या को। तो काव्या ने सब रचिता को बताया। काव्या बताती कि नानी जी दूध से दही, मक्खन और स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं। बच्चों, दूध से ही तो दही बनता है, मक्खन भी बनता है और स्वादिष्ट लड्डू भी बनाए जाते हैं।
तो कपिला का दूध पीने में बहुत अच्छा लगता था। उसका दूध सा सफ़ेद बछड़ा दिन भर उछल कूद करता रहता है। तो काव्या बताई अपने दोस्तों को कि नानी जी दूध से दही, मक्खन और स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं। कपिला का दूध पीने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शुद्ध दूध बच्चों गाय का जो रहता है उसको पीने में तो अच्छा लगेगा ही। अब शहर में क्या है, इतना अच्छा दूध तो मिलता नहीं है। तो काव्या बताई कि कपिला का दूध पीने में बहुत अच्छा लगता है। उसका दूध सा सफ़ेद बछड़ा मतलब बहुत सफ़ेद बछड़ा दिन भर उछल कूद करता रहता है। गाय का जो बछड़ा होता है छोटा सा, वो दिन भर उछल कूद करता रहता है। तो काव्या ने बताया कि कपिला का एक छोटा सा बछड़ा है सफ़ेद सा, वह हमेशा उछल कूद करता रहता है। काव्या की बातें सुनकर बच्चों का मन भी गांव देखने को करता। जब काव्या सब गांव की बातें बताती तो सब बच्चों का मन गांव देखने का करता। काव्या ने उनसे वादा किया कि वह अगली बार सबको नाना जी के घर घुमाने ले जाएगी। एक दिन शाम को जब पापा ऑफिस से घर आए तो काव्या ने उनसे दोस्तों को नाना जी का गांव घुमाने को कहा। जब एक दिन शाम को उसके पापा ऑफिस से घर आए तो काव्या ने उनसे दोस्तों को नाना जी का गांव घुमाने को कहा। नाना जी के गांव घूमने जाने के लिए कहा, अपने दोस्तों को भी ले जाने के लिए कहा अपने पापा से। पहले तो पापा ने ना नुकर कर दी, मतलब पहले पापा बोल दिए नहीं जाएंगे, पर मम्मी के कहने पर वे मान गए। फिर काव्या की मम्मी ने जब समझाया पापा को तो पापा तैयार हो गए। तो पापा के हाँ कहने पर काव्या उछल पड़ी। पापा जब हाँ कह दिए तो काव्या बहुत खुश हुई, भागी दोस्तों के घर गई। उनसे नाना जी के गांव चलने की तैयारी करने के लिए कहा, अपने दोस्तों से नाना जी के गांव चलने की तैयारी करने के लिए कहा। काव्या के पापा साथ जा रहे थे। काव्या के पापा काव्या के साथ जा रहे थे, इसलिए बच्चों के मम्मी पापा ने उन्हें काव्या के साथ जाने की अनुमति दे दी। अनुमति का अर्थ होता है बच्चों आज्ञा। तो जब काव्या के पापा ही जा रहे थे साथ में, तो बच्चों के जो मम्मी पापा थे उन्होंने अपने बच्चों को आज्ञा दे दी कि जाओ तुम लोग। फिर अगले दिन काव्या के पापा की जीप में बैठकर बच्चे नाना जी के गांव की सैर को निकल पड़े। फिर उसके दूसरे दिन काव्या के पापा की एक जीप थी, उसमें बैठकर सब बच्चे नाना जी के गांव की सैर करने, मतलब नाना जी के गांव के लिए निकल गए। सब बच्चे बहुत खुश थे, सारे बच्चे बहुत खुश थे कि हम गांव जा रहे हैं। काव्या गीत गुनगुना रही थी और सजल ने चुटकुला सुनाया। अब सब बच्चे इतना खुश थे कि काव्या गीत गुनगुना रही थी और सजल ने चुटकुला सुनाया, तो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। जब चुटकुला आप लोग सुनते हैं तो हंस पड़ते हैं ना, तो वैसे ही सजल ने जब चुटकुला सुनाया तो सब लोग जीप में हंस पड़े। फिर रचिता और रीवा ने गीत सुनाया, और रचिता और रीवा थी उस जीप में, तो वो दोनों ने गीत सुनाया। फिर बिहान ने गधे की आवाज़ निकाली, बिहान था उसमें, तो वह गधे की आवाज़ निकाली तो पापा भी हंसने लगे। गधे की आवाज़ सुन करके पापा भी हंसने लगे। जीप तेज़ी से कच्चे पक्के रास्तों से तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी। जीप बच्चों तेज़ी से कच्चे पक्के रास्तों से तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी। तो कच्चे पक्के रास्तों का मतलब बच्चों, जैसे गांव में कहीं सड़क कच्ची रहती है तो कहीं पक्की रहती है, तो जीप जो है तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी कच्चे पक्के सड़कों से। जब नाना जी का गांव दिखाई देने लगा तो काव्या ज़ोर से चिल्लाई। जब नाना जी का गांव दिखाई देने लगा तो काव्या बहुत ज़ोर से चिल्लाई, वो देखो नाना जी का गांव। जल्दी ही जीप टेढ़े मेढ़े कच्चे रास्ते से होती हुई नाना जी के घर जा पहुंची। जब नाना जी का गांव दिखाई देने लगा तो काव्या खूब तेज़ से चिल्लाई, वो देखो नाना जी का गांव। बहुत खुश हो गई। जल्दी ही जीप टेढ़े मेढ़े कच्चे रास्ते से होती हुई नाना जी के घर पहुंची। तब से तुरंत जीप जो है नाना जी के घर पहुंच गई। जीप की आवाज़ सुनकर नाना नानी बाहर आ गए। जीप की जब आवाज़ सुने तो उसके नाना नानी बाहर आ गए। काव्या नानी से लिपट गई। नानी सबको अंदर आंगन में ले गई। वहाँ एक कोने में कपिला बंधी हुई थी। उसका बछड़ा टुकुर टुकुर नए मेहमानों को देख रहा था। काव्या दौड़ कर गई और बछड़े को प्यार से सहलाया। काव्या को देखकर कपिला ने अपनेपन से गर्दन हिलाई।
तो बच्चों जीप की आवाज़ सुनकर नाना नानी बाहर आ गए और काव्या नानी से लिपट गई। नानी को देखते ही काव्या जा कर के लिपट गई और नानी सबको अंदर आंगन में ले गई। वहाँ एक कोने में कपिला बंधी हुई थी। जो नानी के यहाँ कपिला गाय थी वह एक कोने में बंधी हुई थी। उसका बछड़ा टुकुर टुकुर नए मेहमानों को देख रहा था। तभी काव्या दौड़ कर गई और बछड़े को प्यार से सहलाया और काव्या को देख करके जो कपिला गाय थी वह अपनेपन जैसे कि काव्या को देख करके वह खुश हुई और अपने गर्दन को हिलाई। नानी जी जलपान ले आई। जलपान का अर्थ होता है बच्चों, जैसे आप किसी के यहाँ जाते हैं तो कोई चाय नाश्ता लाता है ना, तो वैसे ही नानी जी जलपान लेकर आई, चाय नाश्ता लेकर आई। चाय नाश्ता करके बच्चे नाना जी के साथ गांव घूमने निकल पड़े। ट्रैक्टर, बैलगाड़ियाँ, अनाज की बोरियाँ और सब्जियाँ लादकर शहर की मंडी में ले जा रहे थे। बच्चों, ट्रैक्टर, बैलगाड़ियाँ जो है अनाज की बोरियाँ और सब्जियाँ लादकर शहर की मंडी में ले जा रहे थे। बच्चों ने ऐसा देखा। फिर एक जगह तेल निकालने की मशीन से सरसों और मूंगफली के दानों से तेल निकाला जा रहा था। बच्चों ने देखा कि एक जगह तेल निकालने वाली मशीन से सरसों और मूंगफली के दानों से तेल निकाला जा रहा था। फिर एक मैदान में हाट लगी थी। मतलब हाट का अर्थ होता है बच्चों, जैसे गांव में मेला बाजार नहीं लगता है वैसे ही हाट लगी हुई थी। तो हाट में गांव के स्त्री पुरुष बच्चे तरह तरह की चीज़ें खरीद रहे थे। जैसे बच्चों आप लोगों के यहाँ मेला लगता होगा, तो गांव में शहर में क्या होता है प्रदर्शनी जैसा लगता है, वैसे ही गांव में मेला लगता है। तो कुछ बच्चों ने देखा कि गांव में मेला लगा हुआ है और मेले में गांव के स्त्री पुरुष बच्चे तरह तरह की चीज़ें खरीद रहे थे। बच्चों ने देखा कि मेले में गांव के स्त्री पुरुष और बच्चे तरह तरह की चीज़ें खरीद रहे थे। काव्या और उसकी मित्र मंडली ने हाट में अपनी अपनी पसंद की मिट्टी के खिलौने खरीदे। काव्या और उसके दोस्त भी गए वहाँ पर मेले में और अपनी अपनी पसंद के मिट्टी के खिलौने खरीद लिए। फिर हाट मैदान से खेत दिखाई दे रहा था। फिर मेले से कुछ ही दूर पे खेत दिखाई दे रहा था। अब सब बच्चे खेतों पर पहुँचे। खेतों में तरह तरह की फसलें और सब्जियां लगी थी। खेतों में क्या था, तरह तरह की फसलें थी और सब्जियां थी। खेत किनारे आम के पेड़ पर आम लगे थे। खेत के किनारे आम के पेड़ पर आम लगे हुए थे। नाना जी ने एक किसान से कहकर सब बच्चों को पेड़ के पके मीठे मीठे आम खिलवाए। नाना जी ने एक किसान से कहकर बच्चों को मीठे मीठे आम दिलवाए। फिर एक खेत में आलू उगे हुए थे। नाना जी ने आलू का पौधा उखाड़कर बच्चों को दिखाया कि पौधे की जड़ों में आलू कैसे लगे होते हैं। ये चीज़ नाना जी ने बच्चों को दिखाया। बच्चों को पता चल गया कि आलू भी मूंगफली की तरह जड़ों में लगते हैं। बच्चों, आलू और मूंगफली की खेती जो है एक जैसे होती है, ये जड़ें में लगते हैं। तो बिहान टमाटर के पौधे से टमाटर तोड़कर खाने लगा। वहाँ पे टमाटर का पौधा भी था। बिहान टमाटर के पौधे से टमाटर तोड़ के खाने लगा। फिर सब बच्चों ने टमाटर खाए। मूलियाँ भी उखाड़ कर खाई। वहाँ पे मूलियाँ भी थी तो मूलियाँ भी सब बच्चों ने उखाड़ कर खाई। पास में गन्ने का खेत भी था। वहाँ गन्ने का रस निकाला जा रहा था। एक कढ़ाई में रस उबालकर गुड़ भी बनाया जा रहा था। तो बच्चों, पास ही में एक गन्ने का खेत भी था। वहाँ गन्ने का रस निकाला जा रहा था। एक कढ़ाई में रस उबालकर, रसों को जब उबाला जाता है तो उसी से गुड़ बनता है। गन्नों के रसों को जब उबाला जाता है तब उसको पका करके उसी से गुड़ बनता है। तो सब बच्चों ने थोड़ा थोड़ा गरम गरम गुड़ चख कर देखा। बच्चों को गुड़ बहुत स्वादिष्ट लगा। सब बच्चों ने गुड़ भी खाया और बच्चों को सब गुड़ बहुत स्वादिष्ट लगे। एक खेत में कुछ स्त्रियां काम करते हुए लोकगीत गुनगुना रही थीं। लोकगीत का अर्थ होता है बच्चों गांव में गाए जाने वाले गीत। गांव में जैसे स्त्रियां जो गीत गाती हैं उसी को लोकगीत कहते हैं। तो एक खेत में कुछ स्त्रियां काम करते हुए इस गीत को गुनगुना रही थी, गीत को गाते हुए अपना काम कर रही थी। गीत सुनने में बच्चों को बहुत आनंद आ रहा था। जब बच्चे उस गीत को सुन रहे थे तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी मिल रही थी, बहुत आनंद मिला। काफ़ी समय हो चुका था। नाना जी ने बच्चों से घर वापस चलने को कहा। काफ़ी समय हो गया था तो नाना जी ने कहा कि बच्चों अब चलते हैं वापस। सभी घर की ओर चल दिए। घर आए तो खाना तैयार था। घर आने पर खाना नानी ने तैयार रखा था। नानी ने घर के पिछवाड़े में बच्चों के लिए चारपाई बिछा दी। वहाँ से दूर दूर तक गांव की सुंदरता दिखाई दे रही थी। तो बच्चों, घर
आए तो खाना तैयार था। नानी ने खाना तैयार रखा था। नानी ने घर के पिछवाड़े, घर के पीछे पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो घर के पीछे पेड़ पौधे थे, वहीं पर नानी ने चारपाई बिछा दी। वहाँ से दूर दूर तक गांव की सुंदरता दिखाई दे रही थी। वहाँ से दूर दूर तक गांव की जो भी सुंदरता थी दिखाई दे रही थी। सांझ का अर्थ होता है बच्चों शाम, तो सांझ हो गई थी, मतलब शाम हो गई थी। आसमान में सूरज की लाली छाई हुई थी। जब सूर्य अस्त होता है तो आसमान में लाल लाल दिखाई देता है, तो इसी तरह से आसमान में सूरज की लाली छाई हुई थी। उड़ते पक्षी, नाचते मोर, उड़ते पक्षी और नाचते मोर और पेड़ पौधों को देखकर ऐसा लगता था जैसे सामने कोई सुंदर पेंटिंग बनी हो। तो बच्चों, शाम को आसमान में जब सूरज जाने लगता है, सूर्यास्त होने लगता है, तो लाल लाल दिखाई पड़ता है। वो देख करके, उड़ते हुए पक्षी को देख करके, नाचते मोर और पेड़ पौधों को देख करके ऐसा लग रहा था सामने जैसे कोई सुंदर पेंटिंग बनी हो। तो बच्चे गांव की इस सुंदरता को देखते रह गए। जो गांव की ये सुंदरता थी, इसको बच्चे देखते रह गए। फिर मंद मंद, धीरे धीरे शीतल हवा और फूलों की, मंद मंद का अर्थ होता है बच्चों धीरे धीरे। तो धीरे धीरे शीतल हवा, जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और फूलों की महक ने बच्चों का मन आनंद से भर दिया था। बच्चों का जो मन था वो आनंद से भर दिया था। ठंडी ठंडी हवा और फूलों की महक ने बच्चों का मन आनंद से भर दिया था, खुशी से भर दिया था। नानी ने खाने के लिए तरह तरह की स्वादिष्ट चीज़ें बना रखी थी। गर्मा गर्म पूरियाँ, कचौड़ियाँ, बेसन की पकौड़ियाँ, कच्चे आम की चटनी, आलू मटर टमाटर की चटपटी सब्जी बच्चों ने खूब चटकारे ले लेकर खाई। तो बच्चों ने, नानी ने बहुत तरह तरह की स्वादिष्ट चीज़ें बना रखी थी। गर्मा गर्म पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, बेसन की पकौड़ियाँ, कच्चे आम की चटनी, आलू टमाटर मटर की चटपटी सब्जी, तो बच्चों ने खूब चटकारे ले लेकर के खाई। फिर नरम नरम मीठे गुलगुले रचिता और सजल को बहुत पसंद आए। नरम नरम मीठे गुलगुले भी नानी ने बना रखी थी। नानी ने मेवों की खीर भी बनाई थी, तो मेवों की खीर भी नानी बनाई थी। और नरम नरम मीठे गुलगुले रचिता और सजल को बहुत पसंद आए। नानी ने मेवों की खीर भी बनाई थी। बच्चे मज़े मज़े से में खाते जा रहे थे। बच्चे मज़े मज़े में, देखिए आपकी पुस्तिका में चित्र बना हुआ है। सूर्यास्त हो रहा है, चिड़िया उड़ रही हैं और पेड़ पौधे हैं। सूर्यास्त होते समय आसमान जो है लाल लाल दिखाई दे रहा है। तो इसी दृश्य को देखते हुए बच्चे खूब मज़े मज़े में खाते जा रहे थे और प्रकृति का आनंद भी ले रहे थे। मतलब जो सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था उसको आनंद के साथ देख रहे थे। स्वाद स्वाद में बच्चों ने खूब खाया, और स्वाद इतना अच्छा था नानी के हाथ के खानों का कि बच्चों ने खूब खाया। नानी ने भी उन्हें बड़े लाड और प्यार से खिलाया। खा पीकर काव्या के पापा ने वापस चलने को कहा। फिर काव्या के पापा ने कहा कि बच्चों अब चलते हैं वापस, शाम हो गया है। बच्चों का मन तो नहीं था गांव से जाने का, पर अगले दिन स्कूल भी तो जाना था। बच्चों का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था गांव से जाने का, लेकिन अगले दिन स्कूल भी जाना था, इसलिए सबने नाना नानी से विदा ली। नाना नानी की आंखें नम हो गई। नम का अर्थ होता है बच्चों गीली। जब बच्चे जा रहे थे तो बहुत दुखी हो गए थे, उनकी आंखें गीली हो गई थी। सब बच्चे उन्हें प्रणाम कर जीप में वापस चल दिए। तो बच्चों, नाना नानी को सब बच्चे प्रणाम किए और जीप में वापस चल दिए। रास्ते भर सब बच्चे यही गाते रहते, नाना के घर मज़े मज़े, नाना के घर मज़े मज़े, मतलब नाना के घर खूब मज़े हुए। बच्चों, आप लोग इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा और आपके अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो में करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।